यहाँ सागर की दुनिया में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे। तो जय माता दी गाइस, आज है अष्टमी और सुबह के बज रहे 5। मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने उठते ही मंदिर की लाइट खोली और उसके बाद मैं निकल गई किचन में। तो यहाँ पे मैंने ना छोले उबलने रख दिए थे, नमक डाला हल्का सा और छोले उबलने के लिए रख दिया गरम मसाला डाल के। यहाँ पे मैंने ना आलू गोभी मटर बनाए थे, तो मैंने इसको भी गर्म पानी में नमक डाल के इसको भिगा के रख दिया। जब भी मैं गोभी बनाती हूँ तो मैं ऐसे रख देती हूँ, कीड़े वीड़े निकल आते हैं। यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, मैंने कपड़े अभी चेंज नहीं किए थे क्योंकि खाना बनाना था ना, फिर छींटे पड़ती हैं इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया और सब्ज़ी छोंकी। सबसे पहले तेल लिया, जीरा लिया और उसमें डाला मैंने टमाटर अदरक की प्योरी और हरी मिर्च की। उसके बाद मैंने इसमें सारी मसाला डाल के सारी सब्ज़ी रेडी होने रख दी थी कि साथ में सब्ज़ी बनती रहेगी, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना होता है तुरंत ही हम जैसे कन्या पूछते हैं। फिर मैंने सूजी भूननी स्टार्ट कर दी थी। मेरी सूजी भून के तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने घी लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई किया और जो भुनी हुई सूजी थी वो डाल दी। इस बार ना मेरी सूजी थोड़ी सी काली हो गई थी, वरना मेरा इतना काला हलवा कभी बनता नहीं है। बट ना ये मोटी सूजी के साथ ना हमेशा मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है। दुकान वाले को बोला भी था पतली सूजी चाहिए, बट उसने फिर भी पता नहीं कैसे मुझे दे दी। बोलते पैकेट की मोटी होती है, खुली ऐसे होती है, इसलिए मैं खुली लेके आई थी, पर फिर भी कर दी गड़बड़ उसने। बट कोई नहीं। फिर मैंने पता क्या, मोटी सूजी ना बहुत ज़्यादा घी पीती है, उसके बाद भी ना सूखा सूखा लगता हलवा। हलवा टेस्टी बहुत बना था मेरा, बट लेकिन है ना, बस जो चीज़ मैं चाह रही थी वो नहीं हुई। फिर कोई नहीं, खैर मेरा हलवा भी धीरे धीरे रेडी हो गया था। और हलवा रेडी कर रही थी मैं, ये साथ में पूजा की तैयारी कर रहे थे क्योंकि भाई टाइम हो ही रहा था। और इसके बाद सब्ज़ी भी बन गई थी, ये भी हो गया था। तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और गोले का बुरादा डाल के साइड रख दिया, छोटे छोटे बर्तनों में निकाल के। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली, वापस से घी वो रिफाइंड डाला, जीरा डाला, हींग डाली और 2 टमाटर की प्योरी डाली। साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक डाला और वही पेस्ट जो सब्ज़ी में बनाया था उसमें छोले डाल दिए। यहाँ पे नारियल तोड़ रहे थे, त्रियाक्ष भाई साहब उठ गए थे। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन अभी मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं कपड़े चेंज करके ही आई थी और बच्चे आ गए। और अभी तो मेरी पूरी भी नहीं बनी थी, सफाई वाली सफाई कर रही थी। मतलब काम ना रहता था बहुत ज़्यादा, आधा घंटा पूरा चाहिए था। ये और त्रियाक्ष नहाने जा रहे थे और एकदम से कन्या आ गई। फिर हमने उनको बोला कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हमको बुलाते हैं, बच्चे नीचे रहते थे, उनको भेज दिया वापस। फिर अब हमारी कन्या आ गई थी फाइनली हमारे घर में। अब इन सब के पैर धो रहे थे ये और मैं पोंछ रही थी। फिर हमने इनको अंदर बुलाया, सारे बच्चे। मतलब इस बार मेरे पास वैसे तो गिनती में तो 12 ही कन्या आई थी, लेकिन जो बैठी थी ना वो मेरे पास 10 थी। ठीक है। अब यहाँ पे गॉसिप्स देख लो इनकी, माता रानी की। सब बातें कर रहे, टीवी चलाया हुआ था, भजन चले पे थे। तो ये आराम से बैठ के अपनी बातें कर रहे थे। क्या है दिख रहा है तुम्हें, पता है क्या मिलने वाला है? वो ये बातें क्यों कर रहे थे? क्योंकि बेड पे सारा सामान रखा था और इन लोगों को दिख रहा था। तो देखो, जब हम छोटे थे ना हमारे साथ भी ऐसा होता था कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा गिफ्ट्स होते थे या दिख जाते थे सामने रखे हुए, तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। ऐसी ये बच्चों की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ कि हाँ भैया ये भी एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे मिचकू मेरे से पूछ रही है, ताई जी आप क्या लाए हो, आप क्या दोगे हमें? तो मैं उसको बोली बेटा सरप्राइज़ है, सरप्राइज़, अभी आप रुको। फिर यहाँ पे मैंने टीका वगैरह सबको कर दिया था और मतलब कलावा बांध दिया था। इनको मैंने प्रसाद बांटने के लिए बिठाया हुआ था कि भाई आप प्रसाद आज आप बांटोगे। वो अंदर सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैडम परी इधर घूम रही है। 2 परियाँ हैं हमारे घर, हमारे यहाँ पे 2 परी आती है, दोनों ही बहुत शैतान है, एक नंबर की शैतान है दोनों। ठीक है। तो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, दोनों की दोनों ऐसी रहती हैं ये। और यहाँ पे हमारे गन्नू महाराज देखो मेरी गोदी में आके बैठ गए। इसको हो रहा था मम्मा सबको टीका लगा रही है, सबको कलावा बांध रही है, मुझे क्यों नहीं बांध रही? देखो मेरी गोदी में कैसे आके बैठ गया। फिर इनको मैंने बोला आप दरवाज़ा बंद कर दो, सारे बच्चों का ध्यान ना वहीं सामान पे जा रहा है। फिर ये बैठे और इन्होंने प्लेटों पर प्रसाद डालना शुरू कर दिया। मैंने ना ऐसे रख दिया था इस बार प्रसाद कि सब कुछ डाल डाल के रख देता था, उठा के देना था, क्योंकि ये नहीं मैनेज कर पाते अकेले, है ना भाई। देखो इन्होंने कभी मतलब ऐसे कर नहीं पाते, सब कुछ मैं ही कर लेती हूँ, तो ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा हलवा और चने ये बन गए थे। उसके बाद हमने माता रानी के आगे हाथ जोड़े, जयकारा लगवाया बच्चों से। और फिर बच्चों को मैंने पर्स बांटे, चॉकलेट थी और फ्रूटी थी, ये कप केक्स थे और कलर थे। तो मैंने बच्चों को दिया। बच्चों को गिफ्ट बहुत पसंद आए, क्योंकि सबसे प्यारा ना बच्चों को पर्स लगा, जो कि मुझे पता है लड़कियों को पसंद बहुत आना है। उसके बाद सब खुश हो गए अपने गिफ्ट लेके, पैसे देके हमने उनको। फिर ये 3 कन्या हमारे पास रुक गई थी। फिर हमने डांस किया, थोड़ी सी रील्स बनाई, फ़ोटो खींची।
बाकी तो चली गई थी, बट ये 2-3 रुक गई थी, ये नीचे ही रहती हैं, पास में रहती हैं। उसके बाद जितने आदर के साथ हमने उनको अंदर लिया था, उतने आदर के साथ हमने